अगर आप सर्वाइकल पेन से परेशान हैं, नेक स्टिफनेस, शोल्डर के हैवीनेस से परेशान हैं, साथ ही आपको हेडेक भी रहता है, यानी आपके सर में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, तो अगर आप इन सभी प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो ये सिंपल एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ आप बिना मेडिसिन के, बिना किसी पेन किलर के, केवल ये सिंपल एक्सरसाइज के डेली प्रैक्टिस से आप रिलीफ पा सकते हैं। सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन योगा फैक्ट। मैं पलक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये सर्वाइकल पेन, ये आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कॉमन डिसीज होने लगा है। इसका मेन कारण है केवल हमारा एक गलत पोस्चर। यहाँ आप कुछ सिंपल आसनों को जान करके आप इन सभी प्रॉब्लम से परमानेंटली रिलीफ पा सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये सर्वाइकल पेन होता कैसे है। तो लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन का यूज़ करना, लंबे समय तक एक ही जगह बैठ के किसी काम को करना, अपने गर्दन को झुका के रखना, लंबे समय तक लैपटॉप को यूज़ करते समय और अपने गलत पोस्चर को ले करके अगर बैठे हैं तो भी यह प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और बॉडी मूवमेंट बहुत ही कम करते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये सर्वाइकल पेन इंक्रीज होना स्टार्ट होने लगता है। तो हम इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा केवल इन सिंपल एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस करके पा सकते हैं। आप इन आसनों की प्रैक्टिस जमीन पर मैट बिछा करके सुखासन, वज्रासन या पद्मासन जैसी आसनों को लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस प्रैक्टिस को आप एक जगह खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेक एक्सरसाइज करेंगे। ये नेक एक्सरसाइज हमारे नेक रीजन को वार्म करता है, हमारे नेक रीजन के एरिया के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और साथ ही वहाँ पर अगर स्टिफनेस है तो उन्हें भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो नंबर 1, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बीच में श्वास को भरेंगे और साइड ले जाते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड श्वास को छोड़ेंगे। Then again, बीच में श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। Then again, बीच में श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, बीच में श्वास को भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, ये बीच में श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, ये बीच में श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। इस तरीके से आप 5 to 10 काउंटिंग तक इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग साइड बेंडिंग करेंगे। नेक्स्ट साइड बेंडिंग, तो बीच में यहाँ पे हम लोग श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, देन अगेन बीच में श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, इनहेल विथ एक्सेल लेफ्ट, इनहेल विथ एक्सेल लेफ्ट, इनहेल विथ एक्सेल लेफ्ट, inhale mid side and exhale left। इसे भी आप 5 to 10 काउंटिंग तक इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को नीचे रख के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हाथों को कमर पे रख के भी इस एक्सरसाइज
एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप खड़े होकर कर रहे हैं तो अपनी आंखों को खोल के ही रखें। अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद करके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं बैक साइड बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर आपको सर्वाइकल पेन की स्टेज 1 प्रॉब्लम है तो आप इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेज 2 में है यानी हेवी पेन है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। लाइक दिस, यहाँ पे बीच में हमने इनहेल किया एंड एक्सेल बैक एंड अगेन इनहेल एंड एक्सेल फॉरवर्ड। अगर आप स्टेज 2 में हैं तो अपनी गर्दनों को आगे की तरफ लेके नहीं जाएंगे, केवल आप मिड साइड श्वास को भरेंगे और बैक साइड लेके जाएंगे अपने गर्दन को। Then again inhale and exhale. Inhale up and exhale back. Inhale and exhale forward side. Inhale mid side and exhale back. इस तरीके से हम लोग 5 to 10 काउंटिंग तक इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे बहुत स्लो ही प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है या जर्क देते हुए इन सभी नेक एक्सरसाइज को नहीं करना है, वरना आपको हैवीनेस और चक्कर भी आ सकते हैं। अब हम लोग करते हैं नेक रोटेशन। तो नेक रोटेशन के लिए हम लोग सबसे पहले अपने नेक को राइट साइड बेंड करेंगे, देन इनहेल करते हुए बैक साइड अपने नेक को लेके जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली फॉरवर्ड साइड रोटेट करेंगे अपने नेक को। इनहेल बैक एंड एक्सहेल फॉरवर्ड साइड, इनहेल बैक, रोटेट करते हुए अपनी आंखों को बंद रखेंगे, एक्सहेल फॉरवर्ड साइड। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए सेम हम लोग लेफ्ट साइड पहले अपने नेक को लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए यहाँ पे हम लोग श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ रोटेट करेंगे, देन बैक साइड इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, and slowly up the neck. अगर आप स्टेज 1 में हैं तो आप फुल रोटेट कर सकते हैं, और अगर आप स्टेज 2 सर्वाइकल पेन में हैं तो आपको हाफ रोटेट करना है। उसके लिए हम लोग कैसे रोटेट करेंगे अब हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हाफ रोटेट करेंगे केवल बैक साइड। हम अपने नेक को पहले राइट साइड बेंड करेंगे एक्सहेल करते हुए, देन बैक साइड लेके जाएंगे, हाफ रोटेट, इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल करते हुए हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, एक्सहेल करते हुए हम लोग देन वापस आएंगे सेम राइट साइड करते हुए नेक को ऑफ करेंगे। अब सर्वाइकल पेन के लिए सबसे अच्छी एक और एक्सरसाइज जानेंगे जिसे हम लोग एंटी प्रेशर के नाम से जानते हैं। सो इस एंटी प्रेशर करने के लिए तो अपने राइट पाम को अपने ईयर के जस्ट ऊपर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग अपने हेड के प्रेशर को राइट साइड प्रेस करेंगे और अपने हाथों से लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे, लाइक दिस, ब्रीदिंग नॉर्मल कुछ देर के लिए, लाइक 3 सेकेंड, 1 2 3,
Then again, 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3. Pressure लगाते हुए. Then again, 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. इस तरीके से हम लोग वन साइड 5 टाइम तक प्रेशर देंगे. देन नेक्स्ट अदर साइड यानी लेफ्ट साइड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस हाथों से हम लोग राइट साइड प्रेशर देंगे और अपने हेड को लेफ्ट साइड की तरफ प्रेशर देंगे. 1, 2, 3. रिलैक्स. 1, 2, 3. प्रेशर. 1, 2, 3. रिलैक्स. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. इस तरीके से हम लोग प्रेशर देंगे. देन नेक्स्ट हम लोग अपने हाथ को अपने फोरहेड के पास रखेंगे. देन अपने हेड को आगे की तरफ प्रेशर देंगे और अपनी पाम से हम इसे बैक की तरफ प्रेशर देंगे. स्टार्ट. प्रेशर. नॉर्मल ब्रीदिंग. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Pressure. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Pressure. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Pressure. 1, 2, 3. इस तरीके से हम लोग 5 काउंटिंग तक भी प्रेशर दे सकते हैं. अदरवाइज आप अगर बिगनर हैं तो केवल 3 काउंट तक ही यानी 3 सेकेंड तक ही आप इसे प्रेशर दीजिए. देन नेक्स्ट हम लोग अपने फिंगर्स में फिंगर इंटरलॉक कर लेंगे और अपने पाम्स को बैक ऑफ द हेड रीजन के पास रखेंगे और सेम प्रेशर देंगे. अपने हेड को बैक साइड की तरफ प्रेशर देंगे और अपने हाथों से आगे की तरफ प्रेशर देंगे. स्टार्ट. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Pressure. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Pressure. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Pressure. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. इस तरीके से हम लोग 5 काउंटिंग तक भी प्रेशर दे सकते हैं. अदरवाइज आप बिगनर हैं तो केवल 3 काउंट तक ही प्रेशर दीजिए. अब हम लोग जानते हैं कि शोल्डर पेन के लिए कौन से वो आसन है, कौन से एक्सरसाइज हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और आपको जल्दी ही रिलीफ दे सकता है. साथ ही ये हमारे शोल्डर हैवीनेस को भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है. इस शोल्डर एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले अपने पाम्स को अपने शोल्डर पे रखेंगे. देन श्वास भरते हुए अपने एल्बोज को अप साइड लेके जाएंगे. देन श्वास छोड़ते हुए बैक एंड डाउन. इनहेल फॉरवर्ड एंड अप. एक्सहेल बैक एंड डाउन. Inhale forward and up. Exhale back and down. Again inhale forward and up and exhale back and down. Then same हम लोग इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. Then again same inhale back and up and exhale forward and down. इस तरीके से हम लोग 5 to 10 काउंटिंग तक रोटेट कर सकते हैं. अगर आप बिगनर हैं तो आप केवल 5 काउंटिंग तक ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए. यानी 5 टाइम क्लॉकवाइज रोटेशन एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जानते हैं. इस एक्सरसाइज से हम लोग अपने स्टिफनेस को रिड्यूस कर सकते हैं.
अपने शोल्डर स्टिफनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही ये हमारे नेक रीजन की स्टिफनेस को भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। अपने लेफ्ट हाथों से अपने राइट एल्बोज को प्रेस करेंगे, बट अपने हाथ को मुट्ठी बना करके अपने पाम्स में मुट्ठी बना करके ही रखेंगे। देन यहाँ पे बीच में रखेंगे पहले अपने नेक को, इनहेल और एक्सेल करते हुए साइड की तरफ देखेंगे और अपने हाथों में प्रेशर भी लगा के रखेंगे। देन अगेन इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट साइड देखेंगे। देन अगेन इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल मिड साइड एंड एक्सेल लेफ्ट, inhale mid side and exhale right, inhale mid side and exhale left, inhale mid side and exhale right। इस तरीके से हम लोग 5 टाइम्स तक लेफ्ट एंड 5 टाइम्स तक राइट की तरफ प्रेशर लगा के इनसाइड अपनी शोल्डर रीजन अपने हैंड्स को खींच करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे होल्ड करके भी रख सकते हैं, बट अगर आप बिगनर हैं तो केवल 3 to 5 काउंटिंग तक ही होल्ड करें। अगर आप इन एक्सरसाइज का डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने सर्वाइकल पेन से रिलीफ पा सकते हैं। साथ ही ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर और नेक की स्टिफनेस को रिड्यूस करता है और वहाँ की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये सब एक्सरसाइज है। और ये हमारे सर्वाइकल रीजन के पेन को रिड्यूस करने के साथ साथ हमारे नेक और हमारे शोल्डर में ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है। जब ये ब्लड सर्कुलेशन उस पार्ट में इंक्रीज होता है तभी जाके हमें जल्द ही रिलीफ मिलता है। तो ये मूवमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये नेक मूवमेंट केवल करके, ये नेक एक्सरसाइज करके आप अपने लंबे समय तक हो रहे इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ये हमारे नेक पेन के साथ साथ हमारे ब्रेन में हो रहे हेडेक को भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये एक्सरसाइज है। साथ में ये माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। केवल डेली प्रैक्टिस करके आप परमानेंटली इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। ये मेडिसिन केवल हमारे पेन को केवल दबाता है, हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे उस पेन की सिग्नल को केवल दबाता है, ना कि ये परमानेंटली हमारे सोल्यूशन देता है। अगर आप परमानेंटली सोल्यूशन चाहते हैं, अपने इन सभी प्रॉब्लम से परमानेंटली ठीक होना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस को डेली करें और इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं। अपनी हेल्थ की केयर करना केवल एक चॉइस नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल को, योगा फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नियर डियर के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो लोग इस सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और इस कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इन प्रॉब्लम्स को कब से फेस कर रहे हैं और इसे डेली प्रैक्टिस करें। Namaste everyone. Thank you for watching this video. See you in the next video. Thank you.